होली के पहले होलिका दहन का शोर, जगह जगह पर शुरू हुआ है होली पूजन। चंद्र ग्रहण के कारण जगह जगह एक दिन पहले ही किया गया होली का पूजन। ग्रहण नक्षत्र के कारण जगह जगह पर होली एकत्रित कर लिया गया। होलिका पूजन कहीं कहीं ग्रहण पूर्ण होने के बाद में किया जाएगा। होलिका दहन वहीं फारुखाबाद शहर की आवास विकास कॉलोनी सहित शहर भर में भी देर शाम से हुआ होलिका पूजन। ये पौराणिक काफ़ी समय से चला आया है। होलिका का दहन जो हुआ था, हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसके प्रहलाद को गोद में लेके होलिका में बैठी, आग में बैठी थी प्रहलाद को जाने के लिए। लेकिन कुछ संयोग ऐसा रहा भगवान का, तो भगवान विष्णु भगवान की कृपा से होलिका तो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गई थी। तो उसी समय से इस पर्व को बराबर मनाते चले आ रहे हैं और अब भी आगे भी मनाते रहेंगे इस सिलसिले से। ग्रहण का असर बताया जा रहा है इस बार। हाँ जी, ये इस बार पहले भी दहन जो है तैयारियां हो गई, पूजन हो गया है। तो आगे किस तरीके की तैयारियां रहेंगी? तो 4 तारीख को होली खेलने का। हाँ, देखिए ऐसा कभी कभी संयोग होता है कि जब ग्रहण पड़ जाता है और ग्रहण के समय सूतक लगता है, जिसमें करीब करीब 12 घंटे का सूतक होता है और उस सूतक के दरमियान कुछ भी नहीं किया जा सकता है, न कोई चीज़ नहीं की जा सकती, न कुछ किया जा सकता है। तो उस समय को मैनेज करने के लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा विधान है। अगर इसको जो मानते हैं उनके, जैसे इसे नई साल का वो भी होता है, नए अनाज की पैदावार होती है, नई ऋतु बसंत ऋतु में खुशियों का पर्व होता है, हर्षोल्लास से मनाते हैं। और सबसे पहले जो हमारे यहाँ पहले मोटे अनाज की उसको इकट्ठे करके होलिका में हम धर्मशास्त्र और अपने आस्था अनुसार विधिक रूप से चंदन बंदन रोली अक्षत कपूर इससे उसका पूजन करते हैं। उसके बाद ये सब अनाज उसको समर्पण करते हैं ताकि हमारे समाज में खुशहाली रहे, लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यहाँ से नए अनाज की खाने की जो परंपरा है उसको हम फिर यूटिलाइज करते हैं। जैसे पहले होता था मोटा अनाज, उसके सत्तू बनाएंगे, भुनवाएंगे, फिर बच्चों को परिवार में स्वस्थ रहेंगे, खाएंगे। यहाँ से समय ऋतु का वो होता है बदलाव, तो उससे हम ज़्यादा कामना और मजबूत अपने मन तन से स्वस्थ मस्त रहें, ऐसा हमारे उसमें कहा बताया गया। पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहा जाता है भगवान विष्णु ने प्रहलाद को बचाने के लिए और होलिका का दहन किया था, क्योंकि होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। उनको वरदान मिला था जो उनकी बहन होलिका के पास था, प्रहलाद की सुरक्षा के लिए उनके पास एक चादर थी।